इस वीडियो में हम क्वांटम मैकेनिक्स का ये टॉपिक डिस्कस करेंगे कि सिस्टम ऑफ आइडेंटिकल पार्टिकल्स एंड मॉलिक्यूल्स। तो इस टॉपिक को डिस्कस करेंगे। तो सिस्टम ऑफ आइडेंटिकल पार्टिकल्स एंड मॉलिक्यूल्स। सपोज वी नीड टू एग्जामिन सिस्टम्स विथ मेनी पार्टिकल्स। तो अगर हम इस सिस्टम को किसी ऐसे सिस्टम को ऑब्जर्व करनी चाहिए जहाँ पर मेनी पार्टिकल्स रहेंगे। सपोज ए वेसल फिल्ड विथ गैस मॉलिक्यूल्स तो ये भी एक सिस्टम है। अगर इस सिस्टम में हमें मेनी पार्टिकल्स रहेंगे, यानी कि मेनी पार्टिकल्स लाइक मेनी मॉलिक्यूल्स ऑफ गैसेस, उस तरह। तो जब भी हमें सपोज वी नीड टू एग्जामिन सिस्टम्स विथ मेनी पार्टिकल्स, वी शैल फोकस ऑन सिस्टम ऑफ आइडेंटिकल पार्टिकल्स। तो उस समय हमें आइडेंटिकल पार्टिकल्स पर फोकस कर लेनी चाहिए, क्योंकि अब वेसल में तो मॉलिक्यूल्स रहेंगे लाइक हाइड्रोजन गैस मॉलिक्यूल्स। सपोज़ वो वेसल जो है वो अगर वो हाइड्रोजन गैस मॉलिक्यूल से फिल हुआ है, तो एक हाइड्रोजन गैस मॉलिक्यूल दूसरा हाइड्रोजन गैस मॉलिक्यूल यही तरह रहेंगे, यानी कि आइडेंटिकल, दे आर सेम, वन एंड द सेम। तो हमें आइडेंटिकल पार्टिकल्स का टॉपिक याद आ जाता है। तो two particles are identical if they're all intrinsic properties like। तो हम दो पार्टिकल्स को आइडेंटिकल तभी कह सकते हैं जब उन दोनों के मासेस, यानी कि उनका वज़न, उन दोनों का स्पिन और उन दोनों का चार्ज और उन दोनों का मैग्नेटिक मोमेंट, अगर ये सब कुछ सेम रहेंगे उन दोनों पार्टिकल्स के लिए, एक्सेट्रा आर सेम, एंड देयरफॉर नो एक्सपेरिमेंट कैन डिस्टिंग्विश बिटवीन देम। तो उन दोनों पार्टिकल को कोई भी एक्सपेरिमेंट डिस्टिंग्विश नहीं कर पाएगा। तो उन जैसे पार्टिकल्स को हम आइडेंटिकल पार्टिकल्स कहेंगे। मोरओवर सच पार्टिकल्स कैन हैव डिफरेंट मोमेंटम। और एक पॉइंट तो ये है कि moreover such particles can have different momentum energy and angular momentum। उन पार्टिकल्स को मोमेंटम अलग हो सकता है, मोमेंटम की वैल्यू अलग हो सकती है, एनर्जी की वैल्यू अलग हो सकती है, एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू भी अलग हो सकती है। लेकिन इसके बेसिस में हम उनको नहीं डिसाइड करेंगे कि वो आखिर आइडेंटिकल पार्टिकल्स है कि या नहीं। लेकिन हम यही पॉइंट्स देखेंगे कि उन दोनों का जो वज़न है, स्पिन है और चार्ज और मैग्नेटिक मोमेंट जो है वो सेम है कि या नहीं। बेस्ड इन प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पर हम कह सकते हैं कि वो आइडेंटिकल है भी या नहीं। तो इसको हम कोई एग्जांपल से समझने की कोशिश करेंगे। लाइक यहाँ पर तो एग्जांपल्स दिया गया है, ये ऑल द इलेक्ट्रॉन्स आर आइडेंटिकल टू ईच अदर बिकॉज दे हैव सेम मास, स्पिन, चार्ज। तो electrons are identical to each other because they have same mass, spin, charge। तो अगर हम सपोज कि इलेक्ट्रॉन्स को लेते हैं, यानी कि हीलियम, सपोज हीलियम एटम, ये हीलियम न्यूक्लियस है और ये जो न्यूक्लियस है इट इज़ सराउंडेड बाय टू इलेक्ट्रॉन्स। दिस इज़ वन ऑफ द इलेक्ट्रॉन, ये एक इलेक्ट्रॉन है और ये एक और इलेक्ट्रॉन है, ये इस हीलियम को। तो एक्चुअली एटम्स को हम शेल मॉडल से रिप्रेजेंट करेंगे, यानी कि ऑर्बिट्स में फिरेंगे इलेक्ट्रॉन, फर्स्ट ऑर्बिट, सेकंड ऑर्बिट, थर्ड ऑर्बिट, वो एक मॉडल है। लेकिन अकॉर्डिंग टू क्वांटम मैकेनिक्स ये जो इलेक्ट्रॉन्स है वो अकॉर्डिंग टू देयर प्रॉबबिलिटी वो इन द फॉर्म ऑफ वेव फंक्शन में घूमते रहेंगे, इन द फॉर्म ऑफ वेव। इलेक्ट्रॉन की क्लाउड की तरह आस पास फिरते रहेंगे इस एटम के बीच। ये वो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर भी हो सकते हैं, यहाँ पर भी हो सकते हैं, ये यहाँ पर भी हो सकते हैं, यहाँ पर भी हो सकते हैं, इन द प्रोसेस ऑफ मूविंग। तो वो जस्ट लाइक ये वेव फंक्शन की तरह, क्लाउड की तरह, एक बादल की तरह उस न्यूक्लियस के आसपास फिरते रहेंगे। एक्चुअली वही है अकॉर्डिंग टू क्वांटम मैकेनिकल मॉडल, तो वही है, ना कि शेल्स में, ना कि ऑर्बिट्स में फिरेंगे।
तो फॉर एग्जांपल ना हम कंसिडर करेंगे, ये तो हीलियम न्यूक्लियस है, ये जो कुछ भी है, दिस इज़ हीलियम न्यूक्लियस। और ये दोनों जो है, ये दो इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है ये इस इलेक्ट्रॉन से आइडेंटिकल है, दे बोथ आर आइडेंटिकल। किस वजह से कि इस इलेक्ट्रॉन को जो कोई भी मास होगा, ये पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन को जो कोई भी मास होगा वही मास ये इलेक्ट्रॉन को भी होता है। और उसी तरह हम ऐसा करते हैं कि नंबरिंग दे देते हैं, इलेक्ट्रॉन 1, इलेक्ट्रॉन 2। तो ये फर्स्ट इलेक्ट्रॉन को सपोज अगर हम नंबरिंग दे दें तो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन को जो कोई भी मास होगा वही मास सेकंड इलेक्ट्रॉन को भी होगा। और फर्स्ट इलेक्ट्रॉन दैट इज 9.1 × 10⁻³ kgs। और ये फर्स्ट इलेक्ट्रॉन को जो कोई भी चार्ज होगा दैट इज़ 1.6 - e 1.6 × 10⁻⁹ इसको भी वही चार्ज रहेगा। और स्पिन भी, ये भी स्पिन ऑफ पार्टिकल है, ये भी स्पिन ऑफ पार्टिकल है। नेक्स्ट कमिंग टू मैग्नेटिक मोमेंट। मैग्नेटिक मोमेंट इसलिए कहा जाता है कि मूविंग चार्जेस प्रोड्यूसर्स मैग्नेटिक फील्ड। तो जब कोई भी चार्ज, सपोज एक प्लस चार्ज है, ये मूव कर रहा है तो इमीडिएटली इसके आस फिर हमें मैग्नेटिक फील्ड आ जाती है। उसी तरह ये इलेक्ट्रॉन्स जो है वो अगर वो मोशन में रहेंगे एटम के इनसाइड, तो मोशन में रहेंगे तो वो घूमते रहेंगे, तो दैट इज़ नथिंग बट मूविंग चार्ज, दैट इज़ ए फॉर्म ऑफ करंट। उसी फ्लो ऑफ चार्ज इज़ नथिंग बट करंट। ये इलेक्ट्रॉन जो है वो घूमता रहता है न्यूक्लियस में, वो तो मोशन में रहता है। सो दैट जनरेट्स ए करंट, दैट जनरेट्स मैग्नेटिक फील्ड। उसकी वजह से मैग्नेटिक वो टाइनी मैग्नेट की तरह एक्ट करता है। सो इलेक्ट्रॉन एक्ट्स लाइक टाइनी मैग्नेट, यानी कि क्योंकि वो जो है वो टाइनी मैग्नेट, यहाँ तो ये इलेक्ट्रॉन जो है वो टाइनी मैग्नेट की तरह एक्ट करता है। उसी वजह से एक्ट्स लाइक एन इलेक्ट्रॉन बिकॉज ऑफ इन मोशन, उसकी वजह से मैग्नेटिक मोमेंट जनरेट हो जाता है, विच इज़ ए प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नेट। तो अगर हम, तो वो भी एक पॉइंट है जो यहाँ पर इंक्लूड किया गया है। सो इफ़ दे हैव सेम मास, स्पिन चार्ज एंड मैग्नेटिक मोमेंट, इसी वजह से इन दोनों इलेक्ट्रॉन को हम आइडेंटिकल कह सकते हैं। ना कि ये एटम में जो इलेक्ट्रॉन है या ये इलेक्ट्रॉन ही नहीं, दूसरे अगर ये दूसरे एटम यूरेनियम एटम में भी तो इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं। ये जो इलेक्ट्रॉन्स है ये इलेक्ट्रॉन्स भी ये इलेक्ट्रॉन से आइडेंटिकल है, क्योंकि वो सभी को एक ही मास है, एक ही चार्ज है, और स्पिन भी एक ही है, और मैग्नेटिक मोमेंट्स भी। तो बेस्ड ऑन दिस इन सभी को हम आइडेंटिकल कह सकते हैं। और नेक्स्ट पॉइंट, ऑल द पॉजिट्रॉन्स आर आइडेंटिकल टू ईच अदर। पॉजिट्रॉन का मतलब यही होता है कि E+, यानी कि इलेक्ट्रॉन के तरह ही इसी का भी वज़न सेम रहेगा, 9.1 × 10⁻⁻31 kg, लेकिन इसका जो चार्ज है वो +C चार्ज है। तो इसे ये जो पॉजिट्रॉन है, ये पॉजिट्रॉन और ये जो पॉजिट्रॉन है, ये दोनों भी आइडेंटिकल रहेंगे क्योंकि उनका चार्जेस, मास, स्पिन सब कुछ सेम है। But electrons are not identical to positrons as they have same mass, spin but different charges. लेकिन इलेक्ट्रॉन्स को हम इलेक्ट्रॉन्स और पॉजिट्रॉन्स को हम सेम नहीं कह सकते हैं, आइडेंटिकल पार्टिकल्स नहीं कह सकते हैं, या क्योंकि इस वजह है कि अगर हम इलेक्ट्रॉन को देखते हैं तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल, पॉजिट्रॉन पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल, इसका जो मास है इसका जो मास है सेम ही है, जस्ट लाइक द मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन। लेकिन ये इसका जो चार्ज है इलेक्ट्रॉन का माइनस ही है, इसका जो चार्ज है प्लस ही है, बिकॉज ऑफ डिफरेंस बिटवीन चार्ज। ये इवन दो उन दोनों को मास सेम ही है, लेकिन चार्ज में डिफरेंस आ रहा है, इसलिए हम एक इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन को आइडेंटिकल पार्टिकल्स नहीं कहेंगे, बल्कि एक इलेक्ट्रॉन को दूसरे इलेक्ट्रॉन को आइडेंटिकल कह सकते हैं। इवन दो हैव अनदर इम्पॉर्टेंट बात यह है कि उनको दोनों को मोमेंटम, एनर्जी, एंगुलर मोमेंटम डिफरेंट हो सकता है, लेकिन मास, स्पिन और मोमेंटम सेम होनी चाहिए। जो
ये जो इलेक्ट्रॉन है ये एक अगर हम सोचते हैं तो समथिंग लाइक लिथियम एटम। सो लिथियम एटम में फर्स्ट जो इलेक्ट्रॉन्स डिफरेंट स्टेट्स में रहेंगे, तो दो इलेक्ट्रॉन्स एक नियरर टू लिथियम में उनका ओन एनर्जी लेवल्स में रहेंगे, और ये जो इलेक्ट्रॉन है ये भी इसके ओन एनर्जी लेवल में रहेगा। ये इलेक्ट्रॉन का जो एनर्जी है ये दिस इज़ डिफरेंट फ्रॉम द एनर्जी ऑफ दिस इलेक्ट्रॉन। तो इस वजह से इन दोनों को एनर्जी तो डिफरेंट है, लेकिन इस एनर्जी डिफरेंस के लिए हम ये नहीं कह सकते कि वो दोनों आइडेंटिकल है, लेकिन ये दोनों आइडेंटिकल है। फिर भी ये जो इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन है ये दिस इलेक्ट्रॉन इज आइडेंटिकल टू दिस इलेक्ट्रॉन, क्योंकि उन दोनों का मास, चार्ज और स्पिन सब कुछ सेम है। तो यही है आइडेंटिकल पार्टिकल्स एंड मॉलिक्यूल्स। तो यही है टॉपिक। तो थैंक यू।